हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो काफ़ी वीवी है। उस पर जर्नल एंट्री पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमने यहाँ लिखवा दिया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इस चैप्टर में जर्नल एंट्री हम लोग को कैसे बनानी है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले जर्नल एंट्री होगा पहला एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब कि जितने भी एसेट्स है फर्म को उसे हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। तो एसेट्स जाएगा तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा, तो उसके रिस्पेक्ट में रियलाइजेशन अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। यहाँ पे इंट्रीज होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। पहला एंट्री ये होगा। उसके बाद एसेट्स के बाद मुझे एंट्रीज करनी है लायबिलिटीज का। दूसरा एंट्री होगा ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। REL का मतलब सुनेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या करनी है? ऑल एक्सटर्नल। चूंकि लायबिलिटीज दो प्रकार की होती है फर्म, एक इंटरनल एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो फर्म के अंदर की है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, कोई फंड हो गया, कोई PL अकाउंट, को क्रेडिट बैलेंस हो गया, ये सब इंटरनल होती है। इसके अलावा जो भी होती है वो एक्सटर्नल होती है, जैसे सिंडिकेटर हो गया, कोई लोन हो गया, मतलब बिजनेस से बाहर का जो लायबिलिटीज है एक्सटर्नल, जैसे लोन हो गया, सिंडिकेटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो गई, ठीक है, ये सब हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इसी का रिवर्स एंट्री होगी, तो यहाँ पे मुझे लिखनी पड़ेगी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया। तीसरा एंट्री क्या होगा? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एसेट्स को मैंने जो ट्रांसफर किया था उससे कैश रियलाइज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे लिखनी पड़ेगी कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, ठीक है। तो यहां पे होगा पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फोर्थ एंट्रीज होगी, फिर देखिए कुछ एसेट्स पैसे रियलाइज होगा, कुछ ऐसा एसेट्स होगा। रियलाइज का मतलब क्या है कि एसेट्स को सोल्ड किया जाता है, चूंकि डिसोल्यूशन होती है तो एसेट्स कुछ ऐसा होता है सोल्ड कर दिया जाता है, कुछ ऐसा एसेट्स होता है जो पार्टनर के थ्रू ले लिया जाता है। इन द सेम भी होगा, जब पार्टनर को एसेट्स लेगा तो कैश के जगह पर पार्टनर का नेम होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ गया बात को? यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर ले रहा है एसेट तो यहाँ पे एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन
अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे एसेट्स क्या होगा, कुछ एसेट्स सोल्ड हो जाएगा, कुछ ऐसा एसेट्स होगा जो पार्टनर के थ्रू ले लिया जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे लायबिलिटीज के केस में भी वही होगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर एंट्रीज में क्या होगा, लायबिलिटीज भी कुछ पार्टनर लेगा, तो लिखेंगे लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। इसी का रिवर्स एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। इन द सेम वे कि जो लायबिलिटीज पार्टनर नहीं लेगा तो उस लायबिलिटीज को हम लोग को पेमेंट करनी पड़ती है। तो जैसे यहाँ पर एसेट से रियलाइज हुआ, इन द सेम वे लायबिलिटीज को पेमेंट करनी पड़ती है, तो पैसा जाएगा, तो उसके जगह पर क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ होगा लायबिलिटीज, फिर यहाँ पे होगा रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर होगा 7 नंबर एंट्री में लायबिलिटी पेड को पेमेंट हो गया। उसके बाद कुछ होता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड, मतलब कि जब फर्म डिसोल्यूशन होती है तो उस पर कुछ खर्च करना पड़ता है एसेट्स को रियलाइज करने के लिए या लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे डिसोल्यूशन पेड, तो सेम होगा, पैसा जाएगा इसलिए थैंक होगा रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। ये रहा एंट्रीज। यहाँ तक किसी प्रकार के किसी को दिक्कत नहीं है और नहीं होनी चाहिए दिक्कतें, ठीक है। मैं थोड़ा देख ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एंट्री नंबर 8 क्या होगा, रियलाइजेशन से रिलेटेड सारा एंट्री हो गया, बट अभी पार्टनर से रिलेटेड बाद में होगी। अब क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे और वहाँ पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो लिखेंगे प्रॉफिट मेड ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट होती है तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाती है प्रॉफिट, तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन द सेम वे लॉस होगी, यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इसको आप लोग नोट करेंगे। बहुत अच्छा क्लास है आज की, स्टार्ट से लेके एंड तक देखेंगे। शायद नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो मैं थोड़ा फोकस करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एंट्री किस तरह से होती है। मैं आप इस साइड को मिटा रहा हूँ और उसके बाद फिर चलनी है। तो आप देखेंगे क्या होगा, एंट्री नंबर 10। अब जितना टाइप का जो इंटरनल लायबिलिटीज होगा, मैंने एक्सटर्नल लायबिलिटीज का एंट्री करवा दिया था, अब होगा इंटरनल लायबिलिटीज। ऑल इंटरनल
liabilities transferred to partners capital account. Partners capital account. तो देखिए ऑल इंटरनल लायबिलिटीज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इंटरनल लायबिलिटीज में मैंने बताया था जो फर्म का इंटरनली लायबिलिटीज होगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो सकती है, जनरल रिजर्व हो सकती है, कोई भी फंड हो सकती है, ठीक है, इंश्योरेंस इक्वलाइजेशन फंड हो सकती है, या ईच एंड एवरी कोई भी फंड होगा, प्रॉफिट होगा, उसको मैं इंटरनल लायबिलिटीज बोलूंगा, ठीक ना। तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, ठीक ना। तो प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होती है, इसलिए मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो उसे डेबिट कर दूंगा, यहाँ पर लिखूंगा पीएल अकाउंट डेबिट। कोई भी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कोई भी एनी फंड अकाउंट डेबिट, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, ये भी हो सकता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चूंकि पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा इसलिए मैं इसे क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि जो भी ये रहेगा। उसके बाद लिखेंगे अगर किसी प्रकार की लॉस होती है, जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, ये सब वगैरह जो लॉस टाइप के हो गया, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट हो सकता है, ठीक ना। तो यहां पर उसका एंट्री उल्टा होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ये हो गया। उसके बाद 12 नंबर एंट्रीज में हो गया आपको, यहाँ पे क्या होगा कि अब हम लोग को फाइनल पेमेंट करनी पड़ती है पार्टनर्स को। तो यहाँ पे एंट्रीज होगा पार्टनर्स, देन फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट होगी, तो यहाँ पे एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। ये रहा जर्नल एंट्री डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, आप लोग स्टार्ट से लेके एंड तक देखते रहेंगे ताकि आपको ऑल कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लासेस में इसमें कौन कौन सा लेजर अकाउंट्स होंगे उस पर मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद सम कैसे बनेगा उस पर भी फोकस करें, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।